हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एचसीएस 2023 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो बात हो रही है, काफ़ी हद तक जो सारा पेपर है, बस 20-25 हिस्ट्री वाले सवाल जो हैं वो बस अभी जस्ट सॉल्व हुए हैं। जल्दी से हम आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक डिटेल से जो है सारा पेपर करवा देंगे। बात आती है कट ऑफ की, तो ये जो पेपर एनालाइज किया है सर ने और हमारी टीम ने पूरा, इसको अगर देखें तो हमने 2 तरह की कट ऑफ इसके अंतर्गत देखी है। 2 तरह की कैसे? आप बोलेंगे कि एक एग्जाम की 2 कट ऑफ कैसे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। पहली चीज, अब ये पेपर एचसीएस का किसने दिया? जो सामान्य अभ्यर्थी हरियाणा के हैं, जो पहली चीज तो ये कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे, प्लस या फिर किसी ने 1-2 बार पेपर दिया हुआ है। ठीक है, उन लोगों के हिसाब से अगर मैं कट ऑफ निकालूं तो पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था, थोड़ा सा टफ भी था और पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो इस हिसाब से आपके 100 सवाल थे। 100 सवालों को अगर हम देखें तो 120 मिनट में आपको करना था। एक पेज पढ़ने के लिए डिवाइड करें तो सिर्फ 3 मिनट मिल रहे थे आप लोगों को। 3 मिनट की अगर हम बात करें तो 3 मिनट में आपको ही पता है कि सिर्फ जल्दी से जल्दी पढ़ा जाता है, उसको समझना, उसके बाद ओएमआर शीट में भरना, गोले, बहुत सारा काम होता है। तो 3 मिनट में ये टास्क करना बहुत मुश्किल है। जिनकी प्रैक्टिस है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से करी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, उन लोगों के लिए आसान था। लेकिन बाकी जो मैंने आपको फर्स्ट कट ऑफ की बात करी कि जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट सारे अभ्यर्थी पेपर देने के लिए गए हैं, अगर उनके हिसाब से हम देखें, अदर स्टेट को भी इसमें हटा दो, तो जो एक कट ऑफ जाएगी वो 55 प्लस जाएगी, 55 से 60। ठीक है, सवाल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मार्क्स मत समझ लेना। 55 से 60 सवाल। ठीक है। दूसरी बात दूसरी कट ऑफ की कि आपने आप बोलोगे कि दूसरी कट ऑफ कैसे बोल रहे हो? दूसरी कट ऑफ जो हम सोच रहे हैं वो 60 प्लस की हमको लग रही है। कारण क्या है 60 प्लस लगने का? अगर यूपीएससी पिछली बार जो पेपर था, पैटर्न देखा था ना, टफ पेपर था, इसी तरह से पैटर्न था। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो हमारे टच में थे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उन लोगों को एक तो प्रैक्टिस होती है। पहली चीज़ उनकी प्रैक्टिस होती है, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। डीपली एक स्टडी का उनका जो तरीका है वो, और काफ़ी टाइम से आप पेपर देते हो, अटेम्प्ट देते हो, और आप एक अनुभव हो जाता है पेपर देते देते। तो उन लोगों ने अगर ये पेपर फिर से रिपीट किया, मतलब अगर उन्होंने पेपर दिया है, तो उनके लिए तो फिर से ये एक बेनिफिशियल पेपर था। उनको ये पैटर्न सूट करेगा। और इस वजह से ये जो दूसरी कट ऑफ की बात मैं आपसे कह रही हूँ वो 60 प्लस हमें लग रहा है, हमें ये चीज़ लग रही है। तो आप अब इस चीज़ में निश्चिंत रहें। जिनके 55 प्लस के ऊपर है वो भी अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, प्लस आप लोग रिलैक्स रहें थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ है ये कि जो 60 प्लस हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 60 प्लस वाले तो अपने आप को श्योर समझे, बिल्कुल श्योरिटी है सिलेक्शन की। तो ये 2 तरह के एनालाइज हमारे सामने आए हैं। और आज के पेपर में एक और चीज़ थी जो देखने वाली है, वो ये कि आज का पेपर बहुत ही सेलेक्टिव सवाल करने वाला पेपर था। क्यों था? ये लेंदी पेपर था, थोड़ा सा टफ था। कथन, कारण, सत्य और असत्य, ठीक है, मिलान करने वाले सवाल थे इसके अंदर ज़्यादातर। और सत्य और असत्य देखो, सत्य और असत्य देखो। अब सत्य असत्य के चक्कर में जब पेपर सॉल्व करे तो कई बार हमसे गलती हो गई, दोबारा चेक करना पड़ा कि अरे इसका आंसर तो ये था, ये कैसे आ सकता है? क्योंकि बार बार इन चीज़ों में से सत्य ढूंढिए, लगातार आप एक चीज़ ढूंढ रहे कि इनमें से सही ढूंढिए, सही ढूंढिए, सही ढूंढिए। अचानक से 10-15 सवाल सत्य सत्य ढूंढते ढूंढते अचानक से एक सवाल आता है कि आप इसमें से असत्य ढूंढिए। तो अब प्रॉब्लम हो जाती है। लगातार आपका एक फ्लो बना हुआ है ना वर्क करने का, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम फेस करने को आपको आई होगी। हमें खुद ये प्रॉब्लम थोड़ी सी लगी। तो आप लोगों को मैंने जो एक आकलन था वो समझाया है। पेपर काफ़ी हद तक हम लोगों ने डाल दिया है यूट्यूब के ऊपर, और पूरा जो डिटेल्ड है वो तो मॉर्निंग में, अब काफ़ी टाइम भी हो गया, काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं, सवाल देखे, और इसलिए तो आज का तो पूरा टाइम इसी सब में निकल गया। कल पूरा सवाल नंबर 1 से लेकर आपको जो आपके 100 सवाल है वो पूरा सर आपको डिटेल एनालाइज करके बता देंगे सारा का सारा। अभी जो कुछ सवाल और रह गए हैं उनको मैं धीरे धीरे डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक सही सही आंसर मिले, प्लस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले कि ये जो आंसर है ये क्यों है, इसका आंसर ये क्यों सही है। अगर कोई आरपीएस से एचपीएससी से गलती हुई है, एचसीएस से कोई गलती हुई है, तो क्यों ये गलती हुई है, कि उनकी गलती है, बोनस अंक मिलेगा नहीं मिलेगा। और इस बार एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी, जिसने भी पेपर बनाया इंग्लिश में बनाया था पूरा पेपर, और उसको एज इट इज़ गूगल पे ट्रांसलेट कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे सवालों में प्रॉब्लम थी। ठीक है, ऑटम को हिंदी में शरद ऋतु लिख दिया। उसके अलावा 1-2 एरर और थे, जैसे वो डोडर वाला जो था,
जिसको अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में उसको रोटर कहते हैं और हिंदी में उसको अमरबेल कहते हैं। अगर अमरबेल किसी को पता हो तो वो आंसर कर सकता है। सेम ऐसे ही 2-3 और थे जिसके अंदर मैंने देखा समिति के अंदर, यस, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, उन्होंने इसको क्या लिखा, अनुमान कमेटी। ठीक है, एस्टिमेट निकालते हैं ना आप लोग, तो अनुमान कमेटी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ है। तो ये दिशा क्लासेस की तरफ से एक एनालाइज था। होप आप लोग इससे कुछ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त करेंगे और कुछ को नहीं भी होगा। तो अब देखो, सब चीज़ें अच्छी या बुरी दो ही पहलू होते हैं। तो सही लगे तो ज़रूर आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा। और काफ़ी सारे सवाल जो है हमने दे दिए, आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे थोड़ी देर में आंसर की भी डाल देंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम से आप रिलैक्स करिए और आराम से निश्चिंत रह के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।